आप खुद ऐसी कमरों में बैठ कर वहां से बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हम छात्रों के साथ हैं। तो सुबह में जो आदमी रात में 1-2 बजे रात में लोग सोया रहता है, प्रशांत किशोर इन लोगों से मिलने आया था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट का भी कहना है, वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट है, वो किसी पार्टी का मतलब नहीं कह रहे हैं। वो लोग कह रहे थे कि वो पटना यूनिवर्सिटी से आए थे और पहली बार यहाँ आए थे, इससे पहले कभी दिखा नहीं है। और प्रशांत किशोर के साथ वो कंबल वाला जो छोटा क्लिप्स निकाल के वायरल किया जा रहा है और उनके साथ थोड़ा अशब्द जैसा शब्द भी प्रयोग किया। देखिए, ये जो अलग अलग स्टूडेंट विंग्स होते हैं, चाहे NUCI हो, AISF हो, ABVP हो, ये सब छात्र राजनीति का हिस्सा है। ये सभी लोग चाहते हैं भैया कि ये सब जो है हमारे बैनर के अंडर हो जाए, हमारा इसमें क्या कहते हैं राजनीति आगे हो जाए, सब चाहते हैं। परंतु इन लोगों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जिस प्रकार से आजादी का आंदोलन सभी अलग अलग विचारधारा के लोगों ने मिलकर लड़ा था, ये उस प्रकार से एक आंदोलन है स्टूडेंट्स का। हमको किसी एक झंडे के तहत एक राजनीतिक संगठन के साथ नहीं आना चाहिए, तभी जाके इसमें और इसको मजबूती मिलेगी। तो ये उन राजनीतिक दलों को, उन छात्र के संगठनों को सोचना चाहिए। और किसी के साथ गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, वो तो एक छात्र संस्कृति होती नहीं है। छात्र है, छात्र का बर्ताव करना चाहिए। कोई भी आ रहा है, आपको साथ देने आ रहा है, आपको नुकसान कर रहा है तब कुछ दूसरी बात हो, और कोई नुकसान नहीं कर रहा, साथ देने आ रहा है, अरे भैया जब पहले कोई 4 लकड़ियां हैं, 5वीं लकड़ी भी आके मिल जाएगी, उसमें मजबूती ही आएगी, उसमें कमी तो आएगी नहीं। तो कोई व्यक्ति आज तो आपके साथ ये साथ देने आया था, आपको कुछ बिगाड़ने तो आया नहीं था। अच्छा, कल मार्च में आप शामिल थे कि नहीं? नहीं, मैं मार्च में नहीं था, मैं आज ही मतलब आया हूँ। ठीक है, मैं साथ देने आया हूँ, देखना मतलब कैसे क्या चल रहा है। लाठियां बरसी है कल रात को, मतलब 29 तारीख की रात को 8:30 बजे के बाद बहुत मामला बिगड़ा है। मुझे लगा कि यार नहीं, और इतनी ठंड में वाटर कैनन चलवा दिया, लाठियां पड़वा दी, सही नहीं है। एक बिहार के नागरिक होने के तौर पर मैं बेगूसराय से हूँ, मेरा नाम रौनक कुमार है। ठीक है, मैं ये देख कर आया हूँ कि मतलब एटलीस्ट जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, अगर आप वो नहीं है जो संघर्ष करने वाले हैं, एटलीस्ट उनका जाकर साथ दे दीजिए। मैं कोई BPSC एस्पिरेंट नहीं हूँ, मेरा कोई पेपर नहीं है, मैं रहा भी तो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट रहा हूँ UPSC का। ठीक है, इसलिए बस साथ देने आया हूँ। अच्छा, पक्ष विपक्ष ये होता ही रहता है, लेकिन पक्ष के बाद सबसे बड़ा वही पार्टी विपक्ष में जो तेजस्वी यादव है, वो मतलब बैठ के सिर्फ कह रहे हैं कि वो लोग आएंगे ग्राउंड पे, इन लोगों के लिए लड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। देखिए, ये एक तो सबसे बड़ी बात ये भी कि चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में अक्सर देखा जाता है जो विपक्षी दल होते हैं वो सब कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों को आयोजित भी करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हो सकता है भैया इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हो जो बिगाड़ना चाह रहे पूरे माहौल को, हो सकता है, संभव है। ठीक है, क्योंकि ऐसा इतिहास में देखा गया है ना। आप देखिए किस प्रकार से किसान आंदोलन में क्या क्या लाल किले में चढ़ने की बात हो जाती है। अरे कुछ भी कर रहे हैं आप सभी तरीके से करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही मांग है उनकी। स्टूडेंट्स चाह रहे हमारा आंदोलन ना बिगड़े, और वह कुछ लोग कहीं पर आ जाते हैं उसको खराब करने लग जाते हैं। कल भी जो आज जो बच्चे यहाँ से मिलने गए हैं मुख्य सचिव से, वो कल प्रस्ताव रखा गया, तब प्रशांत किशोर यही बोले कि उन लोगों से मिलने का मतलब हम लोग BPSC आयोग से नहीं मिल सकते, लेकिन जो मुख्य सचिव है, मतलब सरकार, बिहार में सरकार के बाद सबसे बड़ा पद उन्हीं का है, लेकिन कल अगर बात मान लेते तो लाठी जैसा चार्ज नहीं होता। और प्रशांत बोले थे कि सब लोग चलते हैं गांधी मैदान में रुकते हैं, लेकिन कोई वहां से मतलब बहुत सारे लोग गए लेकिन बहुत नहीं गए, जिसके कारण लाठी चार्ज। देखिए, ये लोग चाह ही यही रहे हैं कि इनके लिए जो ऐसे लोग कर रहे हैं ना, उनके लिए मुद्दा ये नहीं है कि BPSC एग्जाम हो, उनके लिए मुद्दा ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बदनाम करने का। हाँ, उनके लिए मुद्दा ये कि उसको बदनाम करा, इसको खींचा जाए, कैसे अपनी राजनीति सेकी जाए। ये वैसे लोग हैं। अरे जब टेबल पे आने की बात हो गई थी तो आप जाके टेबल पे जाके बात कर लीजिए, अगर वो बात नहीं मानी जाती है तब आगे देखा जाएगा। और इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, भाई ये जो मुख्य सचिव है ये बुला के, अरे भैया आइए बात करेंगे, अरे मांग तो पूरे विश्व को पता है आज मांग क्या है लोगों की, मांग तो एक ही है ना, BPSC एग्जाम करवा दीजिए। तो आप वो सरकार को ये भी सोचना चाहिए आप क्या टेबल पे बुला रहे हैं, तो दोनों तरफ से दिक्कतें हैं। फिर भी फॉर्मेलिटी जो होता है पूरा करना पड़ता है। फॉर्मेलिटी एटलीस्ट वो तो कर लीजिए, सही बात है। देखिए, जिस प्रकार से पूरा ये जो आंदोलन चल रहा है और इसमें बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर राजनीति चमकाने आ रहे हैं। अरे भाई मुझे ये बताइए कि तेजस्वी यादव कौन से राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है, पप्पू यादव कौन से राजनीतिज्ञ नहीं है, बताइए मेरे को। अरे भैया, जो व्यक्ति स्टूडेंट के साथ सड़कों पर आकर उनका साथ दे रहा है, आप उसको कह रहे राजनीति चमकाने आ रहा है। अरे वो व्यक्ति तो वो खुद ही बोले थे कि भैया हम अपनी पार्टी को मतलब पीछे छोड़कर आ रहे हैं, मतलब कोई राजनीतिक चेहरे के तौर पर नहीं आ रहे हैं, हम सिर्फ साथ देने आ रहे हैं। स्टूडेंट्स का आंदोलन है, स्टूडेंट्स का मूवमेंट है, स्टूडेंट्स इसमें आगे बढ़ के अपने हक ले लें। ठीक है, परंतु दोगलाई देखिए आप कि जो व्यक्ति पूरी तरह राजनीति के हिस्सा है वो कह रहे हैं कि भैया कुछ लोग राजनीति चमकाने आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे फुल बरसाने आ रहे हैं, आप भी तो राजनीति करने ही आ रहे हैं। अरे आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप करवा पाएंगे BPSC का एग्जाम? कुछ नहीं करवा पाए। अरे ये लोग जब सरकार में थे तब नहीं कुछ करवा पाते थे, तो विपक्ष में रहकर क्या करवाएंगे ये लोग? ये कोई BPSC का जो पूरे धांधली का मामला है ये कोई नया नहीं है, ये शुरुआत से चलता हुआ आ रहा है। 1997 में भी जब BPSC के चेयरमैन
एक पूरे दूसरे जब किसी प्रिंसिपल थे किसी दूसरे कॉलेज के, वहां पर इंजीनियरिंग एग्जाम में धांधली करवाए, तब भी उनको जो है बीपीएससी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाता था। लालू प्रसाद जी की सरकार की बात कर रहा हूं मैं। तो ये कोई नया नहीं है कि मतलब कोई सरकार चाहे लालू जी की हो चाहे नीतीश जी की हो, सब के सब स्टूडेंट के साथ केवल धोखा ही करते हुए आए हैं। तो स्टूडेंट्स ने सबके रंग देखे हैं। इसलिए भैया पूरे बिहार में जनता अभी वर्तमान में घूसखोरी से तो परेशान है ही। कम से कम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कम से कम इस बीपीएससी जो पेपर लीक है इससे तो कम से कम निजात मिले। तो ये स्टूडेंट्स की मांग है और बाकी मैं इनके लोगों के साथ हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे देखने आया था प्रोटेस्ट में कैसे क्या है, समर्थन देने आया था। मेरे बहुत साथी यहाँ पर है। मतलब अच्छा मतलब कह सकते हैं नहीं आप कोई बात नहीं, इनको देखें ना, मतलब अगर कोई साथ देने आता है तो उसको बदनाम इस प्रकार से किया जाता है। बिल्कुल, मतलब जो भी साथ देने आ रहा है उसको बदनाम कर रहा है, राजनीति चमकाने आए। अरे भाई राजनीति चमकाने आए, कौन बोल रहा है? अरे आप राजनीति का हिस्सा नहीं है क्या? राजनीति इतनी खराब है, दीजिए इस्तीफा, भंग करिए अपने राष्ट्रीय जनता दल, भंग करिए अपनी जन अधिकार पार्टी जो अपने विलय कर लिया कांग्रेस में। राजनीति का हिस्सा नहीं, कौन है राजनीति का हिस्सा? हर कोई व्यक्ति किसी न किसी दल से जुड़ा होता है। पहले समाज का नागरिक है, फिर छात्र है, कुछ है, तो क्या दिक्कत है इसमें भैया? मतलब ये तो बहुत, इससे बड़ा दोमुहापन क्या होगा? आप खुद ऐसी कमरों में बैठ कर वहां से बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हम छात्रों के साथ हैं। तो सुबह में जो आदमी रात में 1-2 बजे रात में लोग सोया रहता है, प्रशांत किशोर इन लोगों से मिलने आया था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट का भी कहना है, वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट है, वो किसी पार्टी का मतलब नहीं कह रहे हैं। वो लोग कह रहे थे कि वो पटना यूनिवर्सिटी से आए थे और पहली बार यहाँ आए थे, इससे पहले कभी दिखा नहीं है। और प्रशांत किशोर के साथ वो कंबल वाला जो छोटा क्लिप्स निकाल के वायरल किया जा रहा है और उनके साथ थोड़ा अशब्द जैसा शब्द भी प्रयोग किया। देखिए ये जो अलग अलग स्टूडेंट विंग्स होते हैं, चाहे NSUI हो, AISF हो, ABVP हो, ये सब छात्र राजनीति का हिस्सा है। ये सभी लोग चाहते हैं भैया कि ये सब जो है हमारे बैनर के अंडर हो जाए, हमारा इसमें क्या कहते हैं राजनीति आगे हो जाए, सब चाहते हैं। परंतु इन लोगों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जिस प्रकार से आजादी का आंदोलन सभी अलग अलग विचारधारा के लोगों ने मिलकर लड़ा था, ये उस प्रकार से एक आंदोलन है स्टूडेंट्स का। हमको किसी एक झंडे के तहत एक राजनीतिक संगठन के साथ नहीं आना चाहिए, तभी जाके इसमें और इसको मजबूती मिलेगी। तो ये उन राजनीतिक दलों को, उन छात्र के संगठनों को सोचना चाहिए। और किसी से गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, वो तो एक छात्र संस्कृति होती नहीं है। छात्र है, छात्र का बर्ताव करना चाहिए। कोई भी आ रहा है, आपको साथ देने आ रहा है, आपको नुकसान कर रहा है तब कुछ दूसरी बात हो, और कोई नुकसान नहीं कर रहा, साथ देने आ रहा है, अरे भैया जब पहले कोई 4 लकड़ियां हैं, 5वीं लकड़ी भी आके मिल जाएगी, उसमें मजबूती ही आएगी, उसमें कमी तो आएगी नहीं। तो कोई व्यक्ति आज तो आपके साथ ये साथ देने आया था, आपको उस बिगाड़ने तो आया नहीं था। अच्छा, कल मार्च में आप शामिल थे कि नहीं? नहीं, मैं मार्च में नहीं था, मैं आज ही मतलब आया हूँ। ठीक है, मैं साथ देने आया हूँ, मैं देखना मतलब कैसे क्या चल रहा है। कल लाठियां बरसी है, कल रात को मतलब 29 तारीख की रात को 8:30 बजे के बाद बहुत मामला बिगड़ा है। मुझे लगा कि यार नहीं, और इतनी ठंड में वाटर कैनन चलवा दिया, लाठियां पड़वा दी, सही नहीं है। एक बिहार के नागरिक होने के तौर पर मैं बेगूसराय से हूँ, मेरा नाम रौनक कुमार है। ठीक है, मैं ये देख कर आया हूँ कि मतलब एटलीस्ट जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, अगर आप वो नहीं है जो संघर्ष करने वाले हैं, पॉलिटिक्स में जाकर साथ दे दीजिए। मैं कोई बीपीएससी एस्पिरेंट नहीं हूँ, मेरा कोई पेपर नहीं है, मैं रहा भी तो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट रहा हूँ यूपीएससी का। ठीक है, इसलिए बस साथ देने आया हूँ। अच्छा, पक्ष विपक्ष ये होता ही रहता है, लेकिन पक्ष के बाद सबसे बड़ा वही पार्टी विपक्ष में जो तेजस्वी यादव है, वो मतलब बैठ के सिर्फ कह रहे हैं कि वो लोग आएंगे ग्राउंड पे, इन लोगों के लिए लड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। देखिए, ये एक तो सबसे बड़ी बात ये भी कि चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में अक्सर देखा जाता है जो विपक्षी दल होते हैं वो सब कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों को आयोजित भी करते हैं। आप ये देख सकते कि हो सकता है भैया इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हो जो बिगाड़ना चाह रहे पूरे माहौल को, हो सकता है, संभव है। ठीक है, क्योंकि ऐसा इतिहास में देखा गया है ना। आप देखिए किस प्रकार से किसान आंदोलन में क्या क्या लाल किले में चढ़ने की बात हो जाती है। अरे कुछ भी कर रहे हैं आप सभी तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही मांग है उनकी, स्टूडेंट्स चाह रहे हमारा आंदोलन ना बिगड़े, और वह कुछ लोग कहीं पर आ जाते हैं उसको खराब करने लग जाते हैं। कल भी जो आज जो बच्चे यहाँ से मिलने गए हैं मुख्य सचिव से, वो कल प्रस्ताव रखा गया, तब प्रशांत किशोर यही बोले कि उन लोगों से मिलने का मतलब हम लोग बीपीएससी आयोग से नहीं मिल सकते, लेकिन जो मुख्य सचिव है मतलब सरकार, बिहार में सरकार के बाद सबसे बड़ा पद उन्हीं का है। लेकिन कल अगर बात मान लेते तो लाठी जैसा चार्ज नहीं होता। और प्रशांत बोले थे कि सब लोग चलते हैं गांधी मैदान में रुकते हैं, लेकिन कोई वहां से मतलब बहुत सारे लोग गए लेकिन बहुत नहीं गए, जिसके कारण लाठी चार्ज। देखिए, ये लोग चाह ही यही रहे हैं कि इनके लिए जो ऐसे लोग कर रहे हैं ना, उनके लिए मुद्दा ये नहीं है कि बीपीएससी एग्जाम हो, उनके लिए मुद्दा ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बदनाम करने का। हाँ, उनके लिए मुद्दा ये कि उसको बदनाम करा, इसको खींचा जाए, कैसे अपनी राजनीति सेकी जाए। ये वैसे लोग हैं। अरे जब टेबल पे आने की बात हो गई थी तो आप जाके टेबल पे जाके बात कर लीजिए। अगर वो बात नहीं मानी जाती है तब आगे देखा जाएगा। और इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, भाई ये जो मुख्य सचिव है ये बुला के, अरे भैया आइए बात करेंगे, अरे मांग तो पूरे विश्व को पता है आज मांग क्या है लोगों की।
मांग तो एक ही है ना, बीपीएससी एग्जाम करवा दीजिए। तो भैया आप वो भी सरकार को ये भी सोचना चाहिए, आप क्या टेबल में बुला रहे हैं। तो दोनों तरफ से दिक्कतें हैं। फिर भी फॉर्मेलिटी जो होता है हाँ। पूरा करना पड़ता है। जो फॉर्मेलिटी एटलीस्ट वो तो कर लीजिए, सही बात है।